श्रीमन्महागणाधिपते नमः। राजा परीक्षिति भगवान शुकदेव जी मुनि के पावन वाणी से यह सद्भक्तिपूर्ण भागवत ग्रंथ का पान करते हुए अपने मृत्यु के सुधारने हेतु वह बड़े श्रद्धापूर्ण अंतःकरण से वह कथा सुन रहा था। यह YouTube के माध्यम से कथा का संक्षिप्त स्वरूप जो सुबह भागवत रहस्य का जो अध्ययन होगा, जो पठन होगा, वह उसका सारांश स्वरूप आपसे कुछ शेयर करूं, यह उद्देश्य से यह कथा करने का प्रपंच है। सही मानो तो बात यह है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो परीक्षिति का और शुकदेव का शुक संवाद, जिसमें आप भगवान अजित जी की कथा क्रमशः आती हुई दिति और कश्यप के संतति का विवेचन, जो उनका जो संसार हुआ वो सवासन संसार हुआ, और कर्दम और देहूति का जो संसार हुआ वो निर्वासन पद्धति का हुआ। भगवान ने शुकर जैसे योनि में जन्म लेकर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को पुनर्स्थापित किया। एक एक कथा उसमें बड़े रोचक है। जड़ भरत की कथा है, यह सब पृथु की कथा आती है। तो आज इस कथा का पान करते हैं कि भगवान के परम दयालु, भगवान के परम शिष्य की एक कथा आपको सुनाता हूं। परीक्षिति बड़ा भाव विभोर होकर वह कथा का पान करने लगा। शुकदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं, परीक्षिति आपने जो प्रश्न किया है कि हिरण्याक्ष तो भगवान वराह रूप में आकर उसे मोक्ष दिला गए, उसका दूसरे भाई का क्या हुआ? यह प्रश्न जब उपस्थित परीक्षित ने किया तो वह बताने लगे कि जब भाई की, अपने बंधु की, भगवान विष्णु ने उसे अपने सुदर्शन से मोक्ष दिलाया, उसे मार डाला, यह जब बात अपने भाई की मृत्यु की वार्ता जब हिरण्यकश्यपी ने सुनी तो वह माता को कहने लगा कि मैं अभी इसका बदला जरूर लूंगा, इसका प्रतिशोध मैं जरूर लूंगा। वैसे वह ब्रह्मदेव की उपासना करने के लिए अपने घर से वन की ओर प्रस्थान करने लगा। यह हिरण्यकश्यप की जो अर्धांगिनी थी, बड़ी सत्विचारी थी, सत्शील थी। इन्होंने बताया अपने घरवाली को, जी आप सुन रहे हो, मैं वन में जाना चाहता हूं,
वहां जाकर तपश्चर्या करूंगा और तप सामर्थ्य से भगवान ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर मैं अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं और मैं घोर तप करने के लिए वन में प्रस्थान कर रहा हूं। बीबी ने बड़े हसतमुख स्मित हास्य कर कर अपने पिता को, अपने पति को वन की ओर जाने के लिए जो कुछ तैयारी होती है वो कर कर उन्हें भेज दिया। वैसे तो भगवान विष्णु की वैरता अपने पति ने लेना नहीं चाहिए, ऐसी उसकी बीबी की धारणा थी, लेकिन यह राक्षसी क्रूर प्रवृत्ति के पति के सामने अपनी कुछ भावना रखे, ऐसी कुछ परिस्थिति नहीं थी। वे निकल गया घर से। घने वन में भटकते 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 एक ऐसी नीरव शांतता जिस परिसर में, उस परिसर का चयन कर यह एक वृक्ष के नीचे तपश्चर्या के लिए हिरण्यकश्यपु वह वन में अपनी तप शुरू करने के लिए शुरू कर दिया। जैसे ही तप कर कर ध्यान लगाना का शुरू कर दिया, हिरण्यकश्यपी ने उसी वृक्ष के डाली पर एक तोता बैठा था और वह कहने लगा, श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण। इसकी समाधि भंग होकर वह तोता की ओर देखने लगा। मुख से उस तोते को हकालने हेतु आवाज कर कर वह तोते को उड़ाने लगा। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने आवाज लगाई, तोता उड़कर अलग वृक्ष के अलग डाल पर जाकर प्रस्थापित हुआ। फिर से यह ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस तरह का जाप करते करते फिर से तोता श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण का जाप करते करते वह तोता फिर से इस तप कार्य में उसकी बाधा उत्पन्न हुई। फिर से वह तोते के पीछे लगा। तोता घूमते घूमते यह डाल से वह पेड़ पर, वह पेड़ से वह डाल पर, ऐसे करते करते पूरे वन पे यह उसके पीछे घूमने लगा। फिर से तोता अदृश्य हुआ, जैसे ऐसे लगा। फिर से एक वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु ने अपना आसन लगाया और फिर से ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जैसे चालू हुआ। फिर से तोता श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण, श्री नारायण। फिर से इसकी तप में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ये बाधा उत्पन्न हुई, वैसे दिन ढलने को कुछ समय बाकी था।
शेष था। वह कहने लगा तो आज का दिन तो ऐसे ही चले गया, मैं साधना कर रहा हूं, ये तोता कहां से आया कुछ पता नहीं, और मैं ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं, तो जो मेरा शत्रु है उसी का नाम मेरे सन्मुख यह तोता ले रहा है। अगर इसे मारू तो ये क्षण में अदृश्य होता है। घर में वापस आ गया। जो तप के लिए गया हुआ अपना पति जल्दी लौटकर आया। यह जब सुना, यह देखकर हिरण्यकश्यप की अर्धांगिनी ने पूछा, हे नाथ, आप तो तब साधना के लिए वन की ओर प्रस्थान किए हुए थे, जल्दी लौटने का क्या कारण है? हिरण्यकश्यप ने बताऊंगा। जब तक वह रानी ने हाथ वगैरह मुंह धोने के लिए शीतल जल की व्यवस्था कर हाथ पैर धोने के बाद हाथ में तौलिया थमा दिया, रुमाल देकर, गमछा देकर हाथ पूंछने तक, तो आप बताइए नाथ, जलपान होने के बाद क्या हुआ, आप क्यों लौट गए? वह कहने लगा कि मैं ऐसी तप पर बैठा था तो एक तोता आकर वहां से जाकर कुछ व्यत्यय आ रहा था। वह कहने लगी, नाथ, आप तो सर्वश्रेष्ठ असुर योद्धा हो, असुरों के राजा हो, क्षुद्र छोटे एक पक्षी ने आकर आपकी तप साधना में बाधा लाए, और ऐसा क्या कर रहा था, ऐसा क्या कह रहा था वो तोता? वह कहने लगा, कुछ नहीं बोले अर्धांगिनी, वह श्री नारायण जय नारायण का जाप करने लगा। तो मेरी तप में बाधा उत्पन्न हुई और वैसे ही दिल निकल गया। ठीक है, ऐसा कहकर उन्होंने बोले, आप बैठिए, मैं आपका कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ, आप बड़े सुबह से भूखे हो। वह अंदर गई, फिर से कुछ पकवान न बनाकर अपने हाथ से वह खिलाने लगी। एक एक नेवला जैसे जैसे हिरण्यकश्यप खाने लगा, प्रत्येक एक एक कवल खाते हुए वह पूछने लगी बारंबार, वो तोता क्या बोल रहा था? बोले, आपको बताया ना, बोले नारायण नारायण नारायण। भोजन होने तक इस माता ने वह हिरण्यकश्यप जैसे दानों के मुख से कई बार नारायण का नाम उच्चारण कर लिया। भोजन हो गया। भोजन होने के बाद हाथ धोने के लिए केशर युक्त जल का व्यवस्था कर हाथ धोने के उपरांत अपने ही पल्लू से उनके हाथ पोंछते हुए कहने लगे, नाथ, वो तोता, मुझे तो कुछ भरोसा नहीं आ रहा। बोले, तोते जैसा छोटा जू ऐसा कह सकता है? वह कहने लगा, अरे तुझे क्या मालूम, वह सच में वो नारायण नारायण कह रहा था। कुछ भी बात करते हो आप, सही में बताओ कैसे बात कर रहा था? वो बता रहा, नारायण नारायण नारायण। यह नारायण नारायण कहते 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 वह भोजन कक्ष से अपने शयन कक्ष में अपने पति को ले चली। जाने के उपरांत तांबूल की व्यवस्था, पान की, वीड़ा बनाकर अपने पति को देते हुए कही, सच में कह रहे हो ना? वो तोता वैसा ही कहा। वह कह रहा, भगवान सही बात है, वो कह रहा था नारायण नारायण। ऐसा करते 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 मध्य रात्र हो गई। अनेकों बार भगवान श्री नारायण जी का नाम वह दानों के मुख से निकालने में वह स्त्री बड़ी समर्थ हुई। स्त्री में इतनी समर्थता होती है कि भूले बिसरे हुए, भूले बिगड़े हुए पुरुष शक्ति को ठिकाने ला सकती है। लेकिन सदाचार एवं शास्त्र का आधार लेकर यह अगर बात होती है तो फलद्रूप होती है। अब पहले कथा का विमर्श ले चुके हैं दिति और कश्यप। वह अधर्म का आचरण करते हुए उत्पत्ति, संतति की उत्पत्ति वैसी हो गई, हिरण्य और हिरण्यकश्यप की तरह।
कपिल और दिति के संसार से अपना कर्दम और देवहूति के संसार से कपिल जी का प्रागट्यकरण हुआ। कहने का मतलब कि वह कपिल मुनि का जो जन्म हुआ वह कर्दम और देवहूति की संसार से। वह कथे में ऐसा कहा जाता है कि शादी होने के उपरांत कई साल कर्दम मुनि तप आचरण में व्यस्त थे। देवहूति उनकी केवल सेवा भाव कर रही थी। अनेकों साल शादी को होने के बाद बुढ़ापा कर्दम मुनि को आ गया। वह पूछने लगे, एक दिन आप बहुत मेरी सेवा करते हो, कुछ अपेक्षा है? देवहूति कहने लगी, हे नाथ, एक पुत्र की अपेक्षा है। फिर अनेक वर्षों के शादी के उपरांत भी निष्काम भाव का प्रागट्यकरण हुआ और उन्हें कहा कि ठीक है, पुष्करणी में वे जाकर तारुण्य प्राप्त कर विमान में उपभोग भोग कर पुत्र प्राप्ति के लिए क्रियामान हो। यह तो पुराण कथा है, लेकिन कलयुग में भी एक मंडल मिश्र नाम के बड़े त्यागी स्वभाव के ज्ञान संपन्न ब्राह्मण थे कि वे एक ग्रंथ पर टीका लिख रहे थे। शादी हो गई, शादी के 30-32 साल निकल गए, वे ग्रंथ पूरा करते। शादी होकर आई हुई नवी दुल्हन शादी को बहुत दिन हो गए, उनकी व्यवस्था करने में रुक गई। दिति की तरह काम इच्छा से बाधित ना हुई, देवहूति की तरह उसका चरित्र था। एक दिन ऐसी शाम की बेला थी, वह मंडल मिश्र वह ग्रंथ का लिखान चालू था। जो ज्योति थी दीपक की कुछ धुंधली सी हो गई थी। वह उनकी अर्धांगिनी आकर वह फिर से तेल वगैरह ये कर वह दीप फिर से प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित हुआ, इनकी नजर वह स्त्री की ओर पड़ गई और कहने लगे, आप कौन हो? उन्होंने कहने लगा, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं। हाँ, अपनी शादी हुई है? उन्होंने कहा, हाँ, 36 साल पहले अपनी शादी हो चुकी है। अरे वाह, अब वहां से उस दिन से आप मेरी सेवा में हो? उन्होंने कहा, जी प्राणनाथ, मैं आपकी सेवा में। उन्हें बड़ा अपनी बीबी पर नाज हुआ और बड़ा दुख भी हुआ कि इतनी सेवा कर रही है बीबी और मैं इस ग्रंथ में उलझा रहा। पुरुषार्थ में उलझे हुए लोगों को संसार की फिक्र नहीं होती है। तो उन्होंने पूछ लिया कि ठीक है, आप इतने साल मेरी सेवा कर रही हो, मेरा जो ग्रंथ मैंने जो हाथ में लिया था, यह ग्रंथ पूरा हो गया है, अब उस ग्रंथ का नाम देना शेष है, तो आप इतना कृपा करें देवी कि अपना नाम बताइए। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम है भामती। तो ठीक है, वह जो टीका ग्रंथ लिख दिया था, उस ग्रंथ को ही नाम दे दिया भामती ग्रंथ। कलयुग में ही इस तरह की दाम्पत्य जीवन की अवस्था हम देखते हैं। उसी तरह ये हिरण्यकश्यप की जो बीबी थी, अपने पति के मुख से अनेकों बार नारायण नाम लेने में अनेकों बार उसके मुख से नाम लेने में वह यशस्वी हो गई। रात की समय वे शयन कक्ष में निद्रा कर इस जीव को भगवत नाम से शुद्ध कर प्रजा उत्पत्ति का कार्य करना चाहिए, यह शास्त्र का आधार लेते हुए वह अपने पति के मुख से नारायण नारायण नाम लेकर दानव होके भी उसका
अवस्था उसकी शुद्ध कर ली, उसका तन शुद्ध कर लिया। वे उस रात निद्रिस्त होकर संसार सुख उपभोग कर प्रातः जब फिर से वह तपश्चर्या की ओर चले गया, इधर यह हिरण्यकश्यप की बीवी गर्भावस्था में अपने उदर में गर्भ को बढ़ाने लगी। प्रहलाद जी का ये हिरण्यकश्यपु की और उनकी अर्धांगिनी की गर्भ से उनका जन्म हुआ। सद्विवेक, सदाचार और भगवत नाम संकीर्तन का क्या प्रभाव होता है, तो प्रहलाद जैसी संतान दानव कुल में प्रसव होती है, प्रकट होती है, जन्म लेती है। जैसे ही प्रहलाद बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल में भेजा गया। गुरु शुक्रदेव जी के पुत्रों के मार्गदर्शन में उसका शिक्षण चालू हुआ। वह शिक्षण करते करते सब बच्चों को एक जगह बुलाकर कहता था कि अरे ये जीवन बड़ा आसार है और इस जीवन का कर्ता धर्ता अगर कोई हो, अगर इसका कोई संचालित करने वाला हो तो एक शक्ति है, और वो शक्ति का नाम क्या है, तो नारायण है, विष्णु है। तो भजन सब मिलकर करना चाहिए। सब गुरुकुल के बच्चों को एक तरह बिठाकर ये नारायण का भजन, श्रीमन नारायण जय नारायण, श्री नारायण जय नारायण। जैसे ही दैत्य गुरु शुक्र ने यह देखा तो वे कहने लगे कि आपने खुद के पिता के शत्रु के साथ ही उसका ही नाम उद्घोषण करने लगा है। हिरण्यकश्यप को यह बात बताई, वे उसे दंड देने के लिए बड़े पहाड़ की ओर से नीचे ढकल दिया। पहाड़ की चोटी से ढकलने से भी भगवान की कृपा से वे बच के फिर से घर निकल आए। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग हो बैरी, जो जग हो बैरी। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होई। हमारे दासगुरु महाराज कहते हैं, घडा मोडीचा उत्पादक जो तो हरिबळकट असता, मना सारखे घडेल गणू मने, करणे न लगे चिंता, होणार कुणानच चुकते, मन व्यर्थची मरमर करते। बस वही भाव कुछ हिंदी में, जाको राखे साई या मार सके ना कोई, थोड़ी उसकी अलग भी छटा देखने आती है कि जाके मारे साइया, अगर जिसको मारना चाहता है भगवान, जाको मारे साइया, बचा सके ना कोई, कोई डॉक्टर या वैद्य या कोई भी उसे बचा नहीं सकता। वैसे ही जाको राखे साइया और जाको मारे साइया। तो भगवत कृपा, बड़े कष्ट उस बच्चों को देने आए, गरम तेल में उस बच्चे को डाल दिया, फिर भी भगवान ने बड़ी कृपा से उसे वहां से बचा लिया। हत्ती के पैरों के नीचे कुचलने के लिए छोड़ दिया, वहां भी भगवत कृपा उस बच्चे पर हो गई। वे कहने लगा कि मैं हर एक कोशिश करता हूं ये कुल कल अंगार बच्चों को मारने के लिए, लेकिन यह बच जाता है।
बड़ा चिंतित होगा। वो कहने लगा तो विष्णु तो मेरा शत्रु है ही, लेकिन उसी का समर्थक मेरे घर में बच्चा पैदा होकर मेरी कठिनाई में और कठिनाई और बढ़ गई है। यह अपने भजन में नित्य नियम से भगवान श्री नारायण जी का भजन में बड़ा मस्त रहता था बच्चा। उस दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को कहा कि होली के आप ये प्रहलाद को लेकर होली में बैठ जाइए, अग्नि में बैठ जाइए, और आप अग्नि से तो आपको भय नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जलकर मर जाएगा। गोद में लेकर उसकी बहन भगिनी हिरण्यकश्यपी की प्रहलाद जी को लेकर बैठी, लेकिन भगवत कृपा होने कारण वह अरिष्ट से प्रहलाद जी बच गए। और यह प्रहलाद जी का बड़ा नारायण भगवान की भक्ति का लगाव देखकर यह एक दिन चीढ़कर उन्हें कहने लगा, मूर्ख, अरे मेरे शत्रु का नाम लेकर तू अपने कुल को कलंक क्यों लगा रहा है। वैसे ही वह प्रहलाद बड़े विनम्र भाव से पिता को कहने लगा, पिताजी अब व्यर्थ में वो नारायण से बैर साध रहे हो, उसका नाम लेने से तो अगले और पिछले अनेकों जन्मों के पाप की राशियां जल जाती है। उसका परम पावन नाम अगर आप अपनी मुख से लेते हो तो आपका जीवन सुधर जाएगा, आप इतिहास में अमर हो जाओगे। यह बच्चे का तत्वज्ञान सुनकर बड़ा क्रोधित हुआ यह हिरण्यकश्यपी अपने हाथ में के शस्त्र को जमीन पर जोर जोर से पटक कर क्रोध प्रकट करने लगा। वह कहने लगा, मूर्ख, अगर तेरा नारायण, तेरा विष्णु अगर तुझे बचाता है, ऐसा अगर तुझे तेरा कहना है तो बता, कहां है तेरा विष्णु, मेरे राज्य में कहां है उसका अस्तित्व। वह कहने लगा, पिताजी कि यह नारायण कण कण में बसा है, इस पृथ्वी के जर्रे जर्रे में उसकी उपस्थिति है, हर एक जर्रे में उसकी मौजूदगी है। हमारे तुकोबा राय कहते हैं कि हर एक क्षण में, हर एक कण में भगवत का अस्तित्व है। इतना आत्मविश्वास से बात करने वाले अपने बेटे को देखकर बता, अब तू कह रहा है ना प्रहलाद कि हर तरह भगवान का अस्तित्व है, तो बता इस सभा मंडप में, राज मंडप के इस खंबे में तेरा भगवान है। जैसे ही भगवंत है मतलब है क्या पूछने के बाद उन्होंने कहा, पिताजी मैं तो आपको कह रहा हूं कि प्रत्येक कण कण में उसका वास है, हर एक सृष्टि के हर एक अणु रेणु में उसका अस्तित्व है। तो पूछा, इस खंबे में इस तेरा नारायण है? वह कहने लगा, पिताजी हर कण कण में तो कह रहा हूं, तो इसमें तो होगा ही। ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं आज तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। यह पिताजी को बात तो प्रहलाद जी ने कही, लेकिन फिर भी कुछ आशंका मन में थी। वे उस खाम को जाकर कान लगाने लगे, कहीं सच में पिताजी को मैंने तो शब्द दिया है, अगर आप भगवान है कि नहीं। वो कान लगाकर उस पोल को, उस खांबे को, भगवान के अस्तित्व का शोध ले रहे थे।
जैसे ही हिरण्यकश्यपी ने अपने हाथ की गदा ले उस खंबे पर मारने की कोशिश की, मीमांसा मानस्य समुस्थितो ग्रतो नरसिंह रूपस्तदलं भयानकं प्रतप्त चामी करचंडलोचनं स्फुरुतस्सटाकेसर जृभिताननम। यह हिरण्यकश्यपी भगवान विष्णु की शत्रुता पूर्ण करने के लिए ब्रह्मदेव की उपासना की और ब्रह्मदेव से उन्होंने कुछ वर लिए थे और उस वर मिलने के कारण ये बड़ा उन्मत्त हो चुका था। वे तो सर्वप्रथम कहने लगा था कि वर उपरांत तपश्चर्या के बाद वर मिलने के कि मुझे आप अमर ही बना दीजिए। ब्रह्मदेव कहने लगे कि मुझे भी एक दिन मौत आनी है, मैं भी मरता हूं एक दिन, तुझे मैं ये वर कैसे, जो मेरे ही पास ने, मैं आपको कैसा दे सकता हूं? तो फिर मैं कहता हूं उस तरह का वर दीजिए। तो बोले कैसा वर है? ना मैं दिन को मरूं ना मैं रात को मरूं। चलो ठीक है। ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। ब्रह्मदेव कहे ठीक है, यही बात एग्री। मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं। ठीक है, यह भी बात है। मैं धरती पे मरूं ना आकाश में मुझे मौत आए। ब्रह्मदेव ठीक, यही बात ठीक है। और मैं मनुष्य के हाथ से ना मरना चाहूं और ना किसी प्राणी के हाथ से मरूं। ब्रह्मदेव कहने लगे ठीक है, यह भी दिन को ना मरूं, रात को ना मरूं, घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं ना अस्त्र से ना मरूं। यह बात सब करने लगी। उन्होंने कहा कि मैं वर्ष के 12 महीने में कभी ना मरूं। ब्रह्मदेव कहने लगे ठीक है। लेकिन यह प्रहलाद की आत्मविश्वास भरी वाणी की मेरे भगवंत इस पोल में, इस खंबे में विराजित है, वैसे ही हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ की गदा ले उस पोल पर, उस खंबे पर बड़े जोर से प्रहार किया। और जैसे ही वह खंबे पे मारता है, कड़कड़ 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 कड़ बोल के ऐसा जोर से आवाज आया जैसे धरनी फट गई हो। और जैसे ही यह विशाल काय उस खंबे से भगवान विष्णु का प्रागट्यकरण हुआ, तो इस तरह से हुआ कि पूरा शरीर मानव का और देह पूर्ण मानव का केवल शीश सिंह का लेकर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रागट्यकरण हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ा दोनों में युद्ध चल गया वहां पर। दिन ढलने की बेला आ चुकी थी, सायं संध्या का वक्त था। सूर्य अस्त की और शाम की चंद्र की उगो आने की बेला एक जगह आ गई। ना दिन था ना रात थी। वैसे ही वो हिरण्यकश्यप को घसीटते हुए घर की दहलीज पर लाकर भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यप को अपने गोद में ले लिया, मांडी पर लिया। एक तो पूरा होगा, ना दिन थी ना रात थी, ना धरती थी ना आकाश थी, गोद में मांडी पे लिया था अपने गोद में। ना धरती ना आकाश, बीच की बात थी। ना घर की बात थी ना बाहर की बात थी, दहलीज पे बीचों बीच
भगवंत भी बड़ा राजकारणी, उसके पास पूरे हथकंडे होते हैं। उसके बाद और एक प्रतिज्ञा, ना शस्त्र से मरने वाला था, ना अस्त्र से मरने वाला था, ना जीव से मरने वाला था, ना निर्जीव से मरने वाला था। तो भगवंत नरसिंह स्वरूप में अपने नाखूनों से उसे अपने मारने के लिए हेतु सिद्ध हुए। फिर भी हिरण्यकश्यप को लगा मेरा और एक वरदान है, मैं साल के कौन से महीने में ना मरूं, 12 महीने में ना मरूं। भगवंत ने कहा कि उसकी भी योजना हमने बना चुकी है। आज अधिक मास होने के कारण 12वां मास छोड़ते हुए 13वां मास की आयोजन किया हुआ है। भगवंत ने उसे अपने गोद में उठाए, दोनों पैरों बीच लेते हुए अपने नाखूनों से इस तरह से पेट उसका फाड़ा कि पूरा पेट में की अतड़ियां बाहर निकल गई। और क्रोधित हुए नरसिंह भगवान उस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। अब इस तरह से गुस्से से लाल हुए भगवान विष्णु का स्वरूप देखते हुए आजकल भगवंत का रूप सब ऋषि मुनि देवता दानवों ने जो देखा है, सो भगवान का रूप कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। शांताकारम रूप देखने वाले सब देवजन आज इस भगवत का रूप देकर अपने जगह से हिलने लगे और पीछे हटने लगे। क्यों? तो भगवान का ऐसा उग्र रूप आज तक कभी ना देखा था। जैसे ही यह उग्र रूप देखा, ब्रह्मदेव जी आगे आकर देखने लगे, बड़ा भयानक स्वरूप है। उन्होंने कहा चलो उनकी अर्धांगिनी को ले चलते हैं। ब्रह्मदेव जी ने लक्ष्मी माता को सामने किया, देखो बोले आपके पिता अपने यजमान जी को शांत कीजिए। वे आगे जाकर देखने लगी लक्ष्मी माता, वो कहने लगी कहां है हमारे यजमान? तो वो कहने लगे वो यह भगवान का नरसिंह स्वरूप उग्र स्वरूप देखकर लक्ष्मी माता भी डर गए। वो कहने लगी ये तो हमारे है ही नहीं। सब देव दानव सब प्रकृति का हर एक जीव उस स्वरूप को देखकर बड़ा भयानक परिस्थिति में उस स्वरूप को देखकर डर गया था। आखिरकार सब देवजनों ने कहा कि इस अवतार का प्रागट्यकरण किसके लिए हुआ है? तो प्रहलाद जी की ओर से हुआ है, प्रहलाद जी की कारण हुआ है। और प्रहलाद जैसा स्वयं प्रकाशित ऐसा यह वैष्णव भक्त, केवल भक्त ही भगवान को शांत कर सकता है। सब देवताओं ने, लक्ष्मी माता ने भगवान को, प्रहलाद जी को विनंती की, हे प्रहलाद आपके कारण भगवान ने यह रूप लिया है, आप भगवान को शांत करने के लिए आगे जा सकते हो। प्रहलाद ने कहा ठीक है, मुझे क्या डर है भगवान के लिए, मैं जीव तो उसकी आज्ञा से और मैं मरूं तो उसकी आज्ञा से। शेर के बच्चों को शेरनी का थोड़ी डर लगता है। ठीक है, मैं जाता हूं उन्हें भगवत को शांत करने के लिए। प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम पूर्ण अंतःकरण से, श्रद्धा पूर्ण अंतःकरण से अपने हाथ जोड़कर उस भगवत नरसिंह स्वरूप के सामने जाकर उनके पैरों को जाकर छुआ। जैसे ही छूते छूते उस आंखों से आंसू के बूंद उनके पैरों पर, नरसिंह भगवान के पैरों पर गिरे। जैसे ही पैरों पे ये बूंद गिरे, हमारे दासगुरु महाराज बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं। प्रहलाद पाय वंदिता शांत जाहला, तो नारसिंह म्या सिंहासनी देखिला। पूजुमी कशाने सांग दयाळा तुला, तो नारसिंह म्या सिंहासनी देखिला। राहेर क्षेत्र अति पवित्र गोदातिरी, नांदतो सदैव हा सदैव नरकेशु। जैसे ही सद्भक्तों ने पैर छुआ, भगवान का क्रोध शांत हो गया।
और प्रहलाद प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आपने ये दिव्य स्वरूप का धारण मेरे लिए किया है और यह आपकी लीला है, अपने भक्तों को तारने के लिए आप प्रकट होते हो। यह सब समाज युधिष्ठिर और नारद जी मुनि देख रहे हैं। नारद जी को युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, हे भगवान मुनि श्रेष्ठ, देखिए ना, एक छोटे बच्चों के लिए भगवान नरसिंह जी का रूप, अपना सुंदर रूप छोड़कर इस क्रूर रूप में आ गए। कितना भाग्यशाली है यह बच्चा। नारद जी ने उन्हें कहा, हे युधिष्ठिर, मन ही मन में इतना क्यों जल रहे हो? ये तो कुछ क्षण के लिए इनके यहां आया है भगवंत अपने भक्तों के लिए। वे तो साक्षात आपके यहां सारथी बोलकर जिन्होंने आपके यहां काम किया है, उसका आपको कुछ नहीं लगता है? द्वारके चे रानी पांडवा घर, द्वारके का राणा यानी भगवान श्री कृष्ण पांडव के यहां पूरे यज्ञ में पांव धोने के पंक्ति में खाना परोसने तक काम भगवान ने किया है। हर एक अरिष्ट संकट में भगवान की उपस्थिति आपके साथ थी। आपके साथ पूरा महाभारत का युद्ध भगवान के आशीर्वाद से हुआ। आप इतना भगवान की आपकी तरफ होते हुए भी युधिष्ठिर, आप इस भक्त के कारण भगवान ने इस अवतार के लिया, ये जलसी आपको हो रही है। यह बात सुनाने के बाद युधिष्ठिर जी का भी मन शांत हुआ। लेकिन प्रहलाद जी को भगवंत पूछने लगे, प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद बोला, भगवान मुझे कुछ अपेक्षा नहीं है, आपके दर्शन हुए यही मेरे लिए बड़ी बात है। और वो प्रार्थना करने लगा भगवान को, मन्ने धनाभिजन रूपता श्रुतो तेज प्रभाव बल पुरुष बुद्धियोगा नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भगवान, मैं तो आसुर कुल में हुई मेरी उत्पत्ति, मेरे जैसे छोटे जीव के लिए आपने मेरा धन कुल, मेरा अस्तित्व, यह सब छोड़कर केवल मेरे भक्ति की ओर देखते हुए मुझे इस असुर पिता की दुष्टता से बचाने के लिए आपने यहां अवतार लिया। बस मुझे आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है। तो वो कहने लगा, भगवंत कहने लगे, नहीं प्रहलाद कुछ मांग ले। प्रहलाद कहने लगा, भगवंत मैं नहीं कहता हूं, आप मांगने के लिए कहते हो। अपने भक्त के मन में कुछ मांगने की अभिलाषा पैदा करना यह पाप नहीं है भगवान। मुझे तो यही अपेक्षा है कि मुझे कुछ अपेक्षा न हो भगवान, केवल तेरा निस्वार्थ बुद्धि से मैं नाम लूं, निस्वार्थ साथ मैं तेरा नाम संकीर्तन करूं। भगवान फिर से कह रहे कि कुछ मांग। तो प्रहलाद को कुछ लगा कि अपने ही मन में कुछ बात वासना शेष हो कुछ कोने में शरीर के, इसलिए भगवंत को कहने लगा, भगवान आपको कुछ देना है तो एक दो। वह कहने लगे, मांग प्रहलाद, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो प्रहलाद कहने लगे, भगवान मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना प्रकट हो, ऐसा ही वरदान देना है तो दीजिए। बोलिए भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद जी ने बेड़ा प्रेम पूर्ण सांत्वन किया और प्रहलाद ने फिर राज्य वगैरह किया। आगे कथा क्रमशः आएगी, लेकिन यह पूरी कथा बड़ी स्नेह भाव से जो पठन करेगा, श्रवण करेगा, उसका शत्रु दोष निवारण इस कथा से होता है। बड़े सच्चे दिल से अगर ये कथा का
श्रवण पठन मनन चिंतन अगर आप करोगे तो इस भौतिक युग में अनेकों परेशानियां आती है। व्यवहार में, व्यापार में आती है, नौकरी उद्यम व्यवस्था में आती है, सामाजिक जीवन में जीते हुए आती है, राजकारण में आती है, समाजकारण में आती है। तो ऐसी भयावह परिस्थिति जब जब कब निर्माण हो तो यह चरित्र का स्मरण और भगवान नरसिंह जी के प्रागट्यकरण का जो श्रीमद् भागवत कथा में का जो श्लोक है उसका अगर आप पठन करोगे तो आपका शत्रु दोष खत्म हो जाएगा। बस इस पावन कथा को यहाँ पर भगवान नरसिंह जी को प्रणाम करते हुए अगली कथा की ओर बढ़ेंगे। तब तक आपको सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।